बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं जो कि रॉबरी और डिकॉर्डी से मुतलिक हैं, जिनको बयान किया गया है सेक्शन 390 से लेकर सेक्शन 402 तक में, आज हम इनको डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतलिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम रॉबरी और डिकॉर्डी से मुतलिक जो सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रॉबरी और डिकॉर्डी में जो छोटा सा डिफरेंट है उसको बता देता हूँ। ये जो रॉबरी होती है, जब इसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद शामिल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये रॉबरी नहीं रहती, बल्कि ये डिकॉर्डी बन जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। सेक्शन 390 में रॉबरी को बयान किया गया है। रॉबरी को उर्दू में कहा जाएगा सिरका बिल जब्र। तो यहाँ पर 390 में बयान किया गया है, इन ऑल रॉबरी देयर इज एदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। यानी कि जितनी भी रॉबरी होती हैं उसमें यहाँ थेफ्ट होता है या उसमें एक्सटॉर्शन होता है। थेफ्ट मतलब चोरी, जो कि आपके सेक्शन 378 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन किया गया है। एंड एक्सटॉर्शन मतलब इस्तेहसाल बिल जब्र, जो कि सेक्शन नंबर 383 में डिफाइन है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो रॉबरी है वो थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन की एग्रावेटेड फॉर्म है, यानी कि उसकी इंतहाई सूरत है। तो जो थेफ्ट है वो उसी वक्त रॉबरी कहलाएगी जब वो, जो मैं आगे आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, उस पर पूरा उतरेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी कहलाएगी, तो वो भी उस वक्त कहलाएगी जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो जब पूरा उतरेंगे, तो वो जो एक्सटॉर्शन होगी वो रॉबरी कहलाएगी। पहली चीज़ कि कब थेफ्ट रॉबरी कहलाएगी। थेफ्ट उस वक्त रॉबरी कहलाएगी, नंबर 1, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी कि चोरी करने के लिए, या फिर इन कमिटिंग द थेफ्ट, यानी कि चोरी कमिट करते हुए, या फिर इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट, यानी कि चोरी से जो प्रॉपर्टी ली गई है उसको लेकर जाते हुए या फिर उसको लेकर जाने की अटेम्प्ट करते हुए। द ऑफेंडर फॉर दैट एंड, तो ऑफेंडर इसके लिए वॉलंटरली कॉजेज, जानते बूझते करता है, क्या करता है, किसी भी शख्स को अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ, जानते बूझते उसको डेथ पहुंचाता है, उसको हर्ट पहुंचाता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, या फिर उसको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या फिर जानते बूझते उसको इंस्टेंट डेथ के खौफ में डालता है, इंस्टेंट हर्ट के खौफ में डालता है, या फिर वो उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के खौफ में डालता है, या फिर इनमें से कोई भी चीज़ वो करने का अटेम्प्ट करता है, तो फिर कहा जाएगा कि ये जो थेफ्ट है ये रॉबरी है। क्योंकि थेफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे ही हैं, लेकिन बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सेक्शन 390 में बयान किए गए हैं वो भी पूरे हो गए हैं। तो इसलिए जो ये थेफ्ट है ये रॉबरी है। इस सेक्शन के रजिस्ट्रेशन ए में बयान किया गया है कि जो ए है वो जेड को पकड़ कर नीचे दबा लेता है और जेड के कपड़ों से इसके रुपए और जेवर इसकी मर्जी के खिलाफ ले लेता है। यहाँ ए जो है उसने थेफ्ट का इर्तिकाब किया, और चूंकि जो थेफ्ट के इर्तिकाब के लिए इसने जेड की बिल इरादा मज़ाहमत बेजा की, इसलिए ए जो है वो रॉबरी का मुर्तकिब हुआ। इस मिसाल में जो फ्रॉडुलेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसको बयान किया गया है सेक्शन 25 ऑफ पीपीसी में। तो यहाँ पर ए ने जेड को दबोचा और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके कपड़ों में से पैसे भी निकाल लिए और इसके अलावा उसका जेवर भी ले लिया। तो यहाँ पर जो ए है उसने थेफ्ट कमिट की है, लेकिन थेफ्ट कमिट करने के साथ साथ उसने वॉलंटियरली जो जेड है उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। तो यहाँ पर रॉबरी कमिट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट्स जो कि 390 भी हमने पढ़ा है, वॉलंटरली उसने क्या किया है, उसने जेड को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। इसके बाद व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन उस वक्त रॉबरी है इफ द ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए, इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, उस शख्स जिसको खौफ में डाला गया हो उसकी मौजूदगी में, यानी कि जिसको उसने खौफ में डाला है वो भी उस वक्त वहां पे मौजूद होता है,
ऐसा नहीं होता कि वो उस शख्स को फ़ोन पर बोल रहा है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए, बी, सी, डी 4 लोग हैं। जो सी और डी हैं, ये बी के बच्चे हैं। जो ए है, वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है और एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए वो जो है बी को इस खौफ में डालता है कि वो इसकी इंस्टेंट डेथ करेगा या फिर उसको इंस्टेंट हर्ट पहुंचाएगा या फिर उसको इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेन करेगा, या फिर वो बी को कहता है कि वो जो उसके बच्चे हैं सी और डी या सी और डी में से किसी एक की इंस्टेंट डेथ करेगा, उसको इंस्टेंट हर्ट पहुंचाएगा या फिर उसकी इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेन करेगा। इस मिसाल में जो ए है वो बी को इंड्यूस कर रहा है कि बी जो है वो चीज़ डिलीवर करे जिस चीज़ के लिए जो ए है वो बी को इंड्यूस कर रहा है। और वो चीज़ आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है या फिर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिस पर वो साइन करवा रहा हो या स्टैंप लगवा रहा हो, जिसको बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तब्दील किया जा सकता हो। तो इस चीज़ को करने के लिए ए ने बी को खौफ में डाला है। किस खौफ में डाला है? कि वो या तो बी की या फिर बी के बाल बच्चे जो हैं सी और डी या इनमें से किसी एक की इंस्टेंट डेथ करेगा या फिर उनको इंस्टेंट हर्ट पहुंचाएगा या फिर उनको इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करेगा। इस तरीके से इंड्यूस करके वो बी से क्या करवा रहा है, वो बी से डिलीवर करवा रहा है वो चीज़ जिसके लिए वो क्या कर रहा है, वो एक्सटॉर्शन कर रहा है। मिसाल के तौर पर ए जो है वो पिस्तौल तान कर बी को कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे वाले कर दो। तो ऐसी सूरत में बी को जो इंस्टेंट डेथ का खदशा है, बी को खौफ है कि उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। यहाँ पे खौफ भी आ गया, बी की मौजूदगी भी आ गई। वो बी वो चीज़ जो कुछ उसके पास है, वो ए को डिलीवर कर देता है। तो ऐसी सूरत में जो एक्सटॉर्शन है, ये रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में बयान किया गया है कि ऑफेंडर को कब इस वक्त वहाँ पे मौजूद कहा जाएगा। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट, ऑफेंडर को उस वक्त प्रेजेंट कहा जाएगा इफ़ ही सफिशिएंटली नियर, जब वो मुनासिब तौर पर उसके नज़दीक हो, टू पुट द अदर पर्सन, कि वो दूसरे शख्स को फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ के खौफ में डाले, और इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट हर्ट के खौफ में डाले, और इंस्टेंट रॉन्गफुल स्ट्रेन या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल स्ट्रेन के खौफ में डाले। रॉबरी के जितने मुकदमात होते हैं उनमें आधे के करीब जो होते हैं वो थेफ्ट होते हैं, जबकि आधे के करीब जो है वो एक्सटॉर्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर ए जेड को पकड़ लेता है और इसे धमकी देता है कि अगर वो अपना तमाम माल ए के हवाले ना करेगा तो ए इसे कत्ल कर देगा। जेड दहशत ज़दा होकर ए की मिन्नत करता है कि वो इसका तमाम माल ले ले मगर इसकी जान बख्शी कर दे। जेड अपने जेवरात उतारने शुरू कर देता है और ए के हवाले करता है। ए कुछ जेवरात जेड के जिस्म से ज़बरदस्ती उतार लेता है। इस सूरत में जो जेवरात ए ने जेड के जिस्म से इसकी रजामंदी के बगैर उतार लिए, वो जुर्म जो है वो थेफ्ट के तहत आएगा, और जो जेवरात जेड मौत के खौफ से खुद उतार कर ए के हवाले करता है, इनको एक्सटॉर्शन कहा जाएगा। अब अगर बात की जाए कि थेफ्ट और रॉबरी में क्या फ़र्क है, या फिर हम कहें कि थेफ्ट कब रॉबरी कहलाएगी, तो इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि जब थेफ्ट का इर्तिकाब करने के लिए या थेफ्ट का इर्तिकाब करने में या माल के ले जाने में या माल को ले जाने के इकदाम में जो माल थेफ्ट से हासिल किया गया हो, मुजरिम इस गर्ज की तकमील में बिल इरादा इंटेंशनली किसी शख्स की हलाकत, उसकी डेथ, हर्ट यानी कि ज़र्ब लगाने, या फिर रॉन्गफुल स्टेट मुज़ाहमत बेजा करने का बायस हो या बायस होने का इकदाम करे, या इंस्टेंट डेथ यानी कि फौरी हलाकत, इंस्टेंट हर्ट यानी कि फौरी ज़र्ब पहुंचाने, या इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेट यानी फौरी मुज़ाहमत बेजा करने का खौफ दिलाने का बायस हो या इसके बायस होने का इकदाम करे, तो ऐसी सूरत में जो थेफ्ट है वो रॉबरी कहलाएगी। इसी तरह एक्सटॉर्शन को कब रॉबरी कहा जाएगा? जब मुझे एक्सटॉर्शन करते वक्त खौफजदा शख्स के रूबरू मौजूद हो, उसके नज़दीक मौजूद हो, और इस शख्स को खुद या इसके या किसी दूसरे शख्स को फौरी हलाक करने, फौरी मजरूब करने, फौरी मज़ाहमत बेजा करने यानी कि रॉन्गफुल स्टेट, और इस तरह खौफ के ज़रिए खौफजदा शख्स को वो शय जिसकी एक्सटॉर्शन मतलूब है उसको इंड्यूस करे कि वो उस वक्त
उस जगह उस शख्स के हवाले करे तो ऐसी सूरत में ऐसे एक्सट्रैक्शन को रॉबरी कहा जाएगा। देखिए, किसी शख्स को सिर्फ इस बिना पर कि उसके जिस्म से चीज़ें छीनी गईं और उस वक्त मुलजमान जो थे वो लाठियों से मुसल्लह थे, इसको रॉबरी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें हलाकत, ज़र्ब और मुज़ाहमत बेजा के नासिर मौजूद ना हो, यानी कि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, रॉन्गफुल स्टेट या इनका खौफ मौजूद ना हो। उस वक्त तक इसको हम रॉबरी नहीं कह सकते। इन चीज़ों का उसमें मौजूद होना ज़रूरी है। सेक्शन 391 में डिकॉइटी को बयान किया गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जब 5 या ज़्यादा अशख़ास मिलकर रॉबरी का या इसके इक़दाम का इर्तिकाब करें, या जबकि इन अशख़ास की कुल तादाद जो रॉबरी का इर्तिकाब या इक़दाम का इर्तिकाब मिलकर कर रहे हों, उन अशख़ास को जो हाजिर हों वो इसके इर्तिकाब या इक़दाम के इर्तिकाब में मदद कर रहे हों, 5 या 5 से ज़्यादा हों, तो हर शख्स जो इस तरह इर्तिकाब कर रहा हो, इक़दाम कर रहा हो या मदद कर रहा हो, डिकॉइटी का मुर्तकिब कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन 392 में पनिशमेंट फॉर रॉबरी बयान की गई है। सेक्शन 392 सेज हूएवर कमिट्स रॉबरी, जो कि रॉबरी कमिट करता है, रॉबरी का इर्तिकाब करता है, शैल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत, फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, नॉट मोर देन 10 years। सजा उसको कितनी दी जाएगी? 3 साल से 10 साल के दरमियान, यानी कि 3 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वैसी जो कैद होगी वो कैद बामुशक्कत होगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, उसके अलावा इसको फाइन भी आयद किया जाएगा। एंड इफ़ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे, और अगर ऐसा हो कि रॉबरी हाईवे पर की गई हो, द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 14 years। तो ऐसी सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है सेक्शन 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। हूएवर, जो कोई अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, रॉबरी करने का इकदाम करता है, शैल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। क्या सजा दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट, वो भी रिगरस यानी कि कैद बामुशक्कत, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, जिसकी सजा 7 साल तक होगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, इसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अगर ज़ाब्ते की बात की जाए तो इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो काबिल दस्तअंदाज़ी है, वारंट है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है, जबकि काबिल समात अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। इसके बाद है सेक्शन 394 वॉलंटरीली, जानते बूझते, बिल इरादा, कॉजिंग हर्ट, हर्ट पहुंचाना, इन कमिटिंग रॉबरी, रॉबरी के इर्तिकाब के दौरान। इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई शख्स, इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, अगर कोई शख्स रॉबरी के इर्तिकाब या इसके इर्तिकाब के इकदाम में वॉलंटरीली कॉजेज हर्ट सच पर्सन, बिल इरादा, ऐसे शख्स को जर पहुंचाता है, हर्ट करता है, एंड एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी, तो ऐसा शख्स और कोई दूसरा शख्स जो इस रॉबरी के इर्तिकाब या इसके इर्तिकाब के इकदाम में शामिल हो, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसे शख्स को जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो उम्र कैद दी जाएगी, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म शैल नॉट बी लेस देन 4 years, नॉट मोर देन 10 years, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पे ऐसे शख्स को कैद बामुशक्कत दी जाएगी, सख्त सजा दी जाएगी, जिसकी जो मियाद है वो 4 साल से कम ना होगी और 10 साल से ज़्यादा ना होगी। उसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो काबिल दस्तअंदाज़ी है, वारंट है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है, जबकि इसकी जो समात है वो सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। डिकाइटी को बयान किया गया था सेक्शन 391 में, जबकि इसकी सजा को बयान किया गया है सेक्शन 395 में। पनिशमेंट फॉर डिकॉइटी, हूएवर, जो कोई कमिट्स डिकॉइटी, डिकॉइटी का इर्तिकाब करे, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इस शख्स को फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे इस शख्स को सख्त सजा दी जाएगी, कैद बामुशक्कत दी जाएगी, फॉर टर्म, कितने अरसे के लिए, शैल नॉट बी लेस देन 4 years, नॉट मोर देन 10 years, जो कि 4 साल से कम ना होगी और 10 साल से ज़ायद ना होगी,
एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसके अलावा ऐसे शख्स को फाइन भी आयद किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 396 डिक्वाइटी विद मर्डर। इफ एनी वन ऑफ द 5 आर मोर पर्सन्स, यानी कि डिक्वाइटी के लिए 5 अफराद का होना जरूरी है, जैसा कि आपको पहले बताया है, या उससे ज्यादा अशखास भी हो सकते हैं। हु आर कॉन्जॉइंटली कमिटिंग डिक्वाइटी, जो कि मिलकर डिक्वाइटी करते हैं। कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डिक्वाइटी, उनमें से कोई एक शख्स या ज्यादा अशखास डिक्वाइटी के दौरान मर्डर कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में एवरी वन ऑफ दोज पर्सन, उनमें से हर एक शख्स, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, या फिर उसको कैद बामशक्कत दी जाएगी, फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 4 years नॉट मोर देन 10 years, जो कि 4 साल से कम ना होगी और 10 साल से ज़्यादा ना होगी। एंड शैल आल्सो बी लायबल फाइन, इसके अलावा इस शख्स को फाइन भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन का ये मकसद सामने आता है कि डिकॉयटी के दौरान अगर उन 5 या 5 से ज़्यादा अफराद में से कोई एक शख्स मर्डर कर देता है, तो वो सब उसके जिम्मेदार होंगे, चाहे किसी एक पर वो साबित होता हो, लेकिन फिर भी अगर वो शामिल थे 5 या 5 से ज़्यादा अफराद, तो उन सबको उसकी सजा दी जाएगी। इस सेक्शन में इस असूल को उजागर किया गया है कि डकैती में शामिल तमाम अफराद की जिम्मेदारी यकसा होती है, ख्वाह कत्ल किसी ने खुद किया हो या इसके किसी शरीक साथी ने किया हो। डिकॉयटी विद मर्डर में ये चीज़ें भी साबित करना ज़रूरी होती हैं कि डिकॉयटी का इर्तिकाब किया गया, मुलजिम में से एक ने कत्ल का इर्तिकाब किया, कत्ल दौरान डकैती हुआ। ज़ाब्ते की बात की जाए तो इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है काबिल दस्तअंदाजी है, वारंट है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है, जबकि इसकी जो समात है वो सिर्फ सेशन कोर्ट करेगी। इसके बाद है सेक्शन 397 रॉबरी और डिकॉयटी with attempt to cause death or grievous hurt. If at the time of committing robbery or dacoity, robbery या dacoity commit करने के वक्त the offender uses any deadly weapon, अगर offender जो है वो कोई भी deadly weapon जिससे इंसान की मौत वाक़ हो सकती हो वो अगर यूज़ करता है, और causes grievous hurt to any person, या फिर किसी शख्स को कोई ऐसी grievous hurt शदीद चोट देता है, और अटेम्प्ट टू कॉजेज डेथ, या फिर किसी शख्स को मौत के घाट उतारने की अटेम्प्ट करता है, और ग्रीवियस हर्ट, या फिर किसी शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की अटेम्प्ट करता है टू एनी पर्सन, किस शख्स को। द इम्प्रिजनमेंट विद विच सच ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड शैल नॉट बी लेस देन 7 years। तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो 7 साल से कम ना होगी। इस सेक्शन में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मोहलिक हथियार, इसके आम फहम और वाज़ेह मायने ही दिए जाएंगे। एक मुलजिम ने जब रॉबरी का इर्तिकाब किया तो वो पिस्टल से मुसल्लह था। मुलजिम ने पिस्टल दिखाकर मुस्तगीस को धमकी दी कि अगर मुस्तगीस ने माल इसके हवाले ना किया तो इसे मार देगा। तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन यानी कि सेक्शन 397 के तहत ऐसे मुलजिम को सजा दी जाएगी। ताहम ये हर मुकदमा के हालात पर मुनहसर है कि हथियार का ले जाना इस्तेमाल करने की तारीख में आता है या नहीं। मौलिक हथियार महज जिस्म पर लगाकर चलने से इस्तेमाल की तारीख में नहीं आ जाता, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हथियार से कोई शख्स जख्मी या हलाक ही हो तो हथियार का इस्तेमाल करना समझा जाएगा। मौलिक हथियार को चला देने या इससे मार देने की धमकी से भी ऐसा हथियार इस्तेमाल में आना समझा जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिकॉयटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। मौलिक हथियार से मुसल्लह होकर रॉबरी या डिकॉयटी के इर्तिकाब का इकदाम करना। इफ़ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डिकॉयटी, अगर रॉबरी या डिकॉयटी के इर्तिकाब के इकदाम के वक्त द ऑफेंडर इज आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, ऑफेंडर जो है वो किसी भी मौलिक हथियार से मुसल्लह हो, द इम्प्रिजनमेंट विद विच सच ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड, तो ऐसी सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट ऐसे ऑफेंडर को दी जाएगी शैल नॉट बी लेस देन 7 years, 7 साल से कम ना होगी। इस सेक्शन के तहत कोई अलहदा जुर्म ना ही तश्कील दिया गया है, ना ही सज़ा मुकर्रर की गई है, बल्कि चंद मखसूस वाक़यात पर मुबनी डिकॉयटी और रॉबरी के मुकदमात में कम अज़ कम सज़ा का तयन किया गया है। इसके बाद है सेक्शन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉयटी, यानी कि डकैती के इर्तिकाब के लिए तैयारी करना।
whoever makes any preparation for committing dacoity, जो कोई डकैती के इर्तिकाब के लिए कोई तैयारी करता है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि सख्त कैद होगी, कैद बामुशक्कत होगी, जो कि 10 साल तक हो सकती है। और इसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत डकैती के लिए तैयारी करना काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। तैयारी में डकैती के लिए तदबीर करना, उसके लिए प्लानिंग करना, मनसूबा बनाना, तरकीब बनाना शामिल है। इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो काबिल दस्तअंदाजी है, वारंट है, नाकाबिल ज़मानत, नाकाबिल राज़ीनामा है, जबकि इस सेक्शन के तहत जो समात है वो सेशन कोर्ट करेगी। इसके बाद है सेक्शन 400 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डिकॉयर्स, यानी कि डकैतों के ग्रोह से ताल्लुक रखने की सजा। इसमें बयान किया गया है whoever at any time after the passing of this act, यानी कि जो कोई इस कानून की मंजूरी के बाद shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity, किसी वक्त ऐसे अशखास के ग्रोह से ताल्लुक रखेगा जो डकैती का आदतन इर्तिकाब करने के लिए मलाब रखते हों, shall be punished with imprisonment for life। तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे ऐसे शख्स को सख्त कैद की सजा दी जाएगी, कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो कि 10 साल तक हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत जो मकसद सामने आता है वो ये है कि ऐसे शख्स को सजा देना जिसका ताल्लुक ऐसे ग्रोह से हो जो कि आदतन डकैती के जुराइम करते रहते हों, यानी कि आदतन ऐसा ग्रोह जो कि डकैती करता हो, वो ऐसे ग्रोह से अगर कोई शख्स ताल्लुक रखता है तो उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे शख्स ने किसी डकैती के जुर्म में शिरकत की हो, सिर्फ ताल्लुक रखना ही काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 401 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, यानी कि चोरों के ग्रोह से ताल्लुक रखने की सजा। 400 थी डकैतों के ग्रोह से ताल्लुक रखने की सजा, 401 है चोरों के ग्रोह से ताल्लुक रखने की सजा। Whoever at any time after the passing of this act, जो कोई इस एक्ट के पास होने के बाद किसी वक्त भी, shall belong to any wandering or other gang of persons associated for the purpose of habitually committing theft or robbery and not belong to a gang of thugs or dacoits, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि जो कोई इस कानून के मंजूर होने के बाद किसी वक्त आवारा लोगों के या किसी और ग्रोह से ताल्लुक रखेगा जो थेफ्ट या फिर रॉबरी के आदि मुजरिम हों, यानी कि थेफ्ट हो रॉबरी आदतन करते हों, उनका इर्तिकाब करते हों, उसके लिए वो मुलाप रखते हों, एक दूसरे से मिले हों, लेकिन जो ठगों या डाकुओं का ग्रोह ना हो। एक ऐसा जो ग्रोह है वो ठगों का ना हो और डाकुओं को ना हो, ऐसा ग्रोह किसका हो जो कि थेफ्ट करते हों या फिर रॉबरी करते हों। तो ऐसी सूरत में ऐसे ग्रोह से ताल्लुक रखने पर जो सजा दी जाएगी 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और इसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 402 असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डिकॉयटी, यानी कि डकैती के इत्काब के लिए असेंबल होना, जमा होना। Whoever, जो कोई at any time after the passing of this act, कानून हाजा के मंजूर होने के बाद किसी वक्त, shall be one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing dacoity, इन 5 या ज्यादा अशखास में से होगा जो डकैती के इत्काब के लिए जमा हुए हों, shall be punished with rigorous imprisonment, ऐसे शख्स को rigorous imprisonment दी जाएगी, for a term which may extend to 7 years, जिसकी मियाद 7 साल तक हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन का इतलाक उसी सूरत हो जाएगा जबकि महज इकट्ठा हुआ जाए, जबकि दीगर जो तैयारी है उसके सबूत की ज़रूरत ना होगी। दीगर जो तैयारी है उसके लिए 349 का इतलाक होगा, लेकिन इस सेक्शन के तहत अगर इकट्ठा हुआ जाएगा तो इस सेक्शन का इतलाक होगा। ऐसी सूरत में शहादत में ये साबित करना पड़ेगा कि 5 या ज़्यादा अशखास इकट्ठे हुए
इनका जो अकड़ था वो डकैती के इर्तिकाब की गर्ज से हुआ था। मुलजिम ऐसे अशखास में से एक था। इसके बाद है सेक्शन 402A, whoever unlawfully by the use or show of force or by threats of any kind seizes or exercise control of an aircraft is said to commit hijacking. हाईजैकिंग कमिट कब कहा जाएगा, यानी कि 402A में जहाज का अगवा कब कहा जाएगा? जो कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर कुव्वत का मुजाहरा करके या किसी किस्म की धमकी देकर हवाई जहाज पर जबरन कब्जा कर लेता है या इसे अपने काबू में ले आता है, इसके मुतालिक कहा जाएगा कि इसने जहाज के अगवा का इर्तिकाब किया है, यानी कि हाईजैकिंग का इर्तिकाब किया है। इसके बाद सेक्शन 402B में पनिशमेंट फॉर हाईजैकिंग बयान की गई है। सेक्शन 402B सेज whoever commits or conspires or attempts to commit or abets the commission of hijacking shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to forfeiture of property and fine। यानी कि जो कोई शख्स जहाज के अगवा का मुर्तकिब होगा या इसकी साजिश करेगा या जहाज के अगवा की कोशिश करेगा या जहाज के अगवा में अयानत करेगा, तो ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ाए मौत दी जाएगी या ऐसे शख्स को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे शख्स की जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और साथ इसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।